बीती रात दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर हमला हुआ है। पुलिस का कहना है कि रोड रेस की वजह से यह वारदात हुआ यह था कि मनोज तिवारी के स्टाफ की गाड़ी से एक वैगनार कार की टक्कर हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद वैगनार में सवार लोग मनोज तिवारी के घर पर आए और फिर मारपीट शुरू कर दी। मनोज तिवारी उस दौरान घर पर मौजूद नहीं थे। मनोज तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि जो लोग उनके घर पर आए थे वो उन्हें ढूंढ रहे थे। सीसीटीवी के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ी साजिश दिखती है और इसमें पुलिस की भी मिली भगत दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक पुलिस वाले ने पूरा घर घुमा करके दिखाया है उन बदमाशों को। पहले वो बदमाश अटैक करते हैं, घर में घुस करके मारते हैं, फिर एक पुलिस वाला उन समूह को लेकर ही पूरा घर पूरा दिखाया है। तो मुझे या तो वो पुलिस वाला फेक होगा या तो वो मिला हुआ है, क्योंकि उसने मैं दोबारा डीसीपी को फ़ोन किया, तब जाके उन्होंने ज़्यादा पुलिस भेजी है, तब उनको गिरफ्तार किया गया, वरना वो तो उनको भगाने के भी फिराक में था। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। अब आपको दिखाते हैं उस वैगनार कार का हाल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी के स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मारी। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। घटना को मनोज तिवारी अपने घर पर हमला बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वो एक रोड रेज का मामला है। दरअसल बीती रात मनोज तिवारी के घर के पास ही मनोज तिवारी की गाड़ी से एक वैगनार कार को जबरदस्त टक्कर लगी। यही वो वैगनार कार है और आप इस गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से ये हिस्सा जो है वो पिचका हुआ है और इससे जाहिर होता है कि टक्कर जो है वो कितनी जबरदस्त रही होगी। अगर हम आपको वैगनार का दूसरा हिस्सा दिखाएं तो उस तरफ शीशे तक टूटे हुए हैं और इससे पता चलता है कि जो ठोकर है वो जबरदस्त तरीके से इस वैगनार को लगी और आरोप मनोज तिवारी की गाड़ी पर है। मनोज तिवारी की गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से बताया जा रहा है कि इस वैगनार को टक्कर लगी और इसके बाद ही इस गाड़ी में जो लोग सवार थे उन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया मनोज तिवारी के घर के सामने। बताया जा रहा है आरोपों के मुताबिक कि मनोज तिवारी के स्टाफ के साथ इस गाड़ी में सवार लोगों ने मारपीट भी की, जो घटना सीसीटीवी में दर्ज हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जांच में ही मामला सामने आया है उससे साफ होता है कि घटना एक सुनियोजित हमले से ज्यादा एक रोड रेज का लगता है। बहरहाल पूरी बात जो है वो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। कैमरामैन रंजीत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने मनोज तिवारी की स्कॉर्पियो गाड़ी का भी हाल देखा। देखिए स्कॉर्पियो का क्या हाल है। मनोज तिवारी की यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिससे बीती रात एक वैगनार को ठोकर लगने का आरोप है। हालांकि इस गाड़ी में मनोज तिवारी खुद नहीं चलते, ज्यादातर उनके सहायक चलते हैं। गाड़ी में आपको दिखाता हूं, स्कॉर्पियो गाड़ी है, ऊपर में सांसद लिखा है और नीचे उसके वीवीआईपी स्टिकर है जिस पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी बना है। अगर स्कॉर्पियो के सामने का हिस्सा आपको दिखाए जहां पर की ठोकर लगी, आप जिससे की ठोकर लगी, आप ये देखिए, ये स्क्रैच जो है वो बताते हैं कि इस स्कॉर्पियो से ठोकर लगी है किसी और गाड़ी को या किसी और चीज को, और जिस गाड़ी को ठोकर लगी वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वैगनार का एक हिस्सा जो है वो सीधे पिचका हुआ था। और ये जो टक्कर दो गाड़ियों के बीच हुई वो मनोज तिवारी के नॉर्थ एवेन्यू आवास के कुछ दूरी पर ही हुई और ये स्कॉर्पियो फिलहाल मनोज तिवारी के घर के बाहर लगी हुई है। ये मनोज तिवारी का आवास है नॉर्थ एवेन्यू का। और बताया जा रहा है कि बीती रात जब मनोज तिवारी की गाड़ी से वैगनार को टक्कर लगी, इसके बाद वैगनार में जो लोग सवार थे वो टक्कर मारने वाली गाड़ी के पीछे पीछे यहां तक पहुंचे और स्कॉर्पियो में जो लोग सवार थे मनोज तिवारी की गाड़ी में वो अंदर गए। वैगनार में सवार लोग जो है वो यहां पर हर्जाना उन्होंने मांगने की कोशिश की, जिस गाड़ी से टक्कर लगी उसकी चाबी लेने की कोशिश की और इस दौरान हंगामा हुआ, मारपीट भी हुई। सारी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मनोज तिवारी ने इसके बाद ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके घर पर हमला हुआ है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में जो है वो पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए, लेकिन मनोज तिवारी ने कहीं भी गाड़ियों के बीच हुई टक्कर का जिक्र नहीं किया। और शुरुआत में ये जो मामला है वो मनोज तिवारी के घर पर हमले के तौर पर सामने आया, लेकिन बाद में पुलिस की जांच में ये साफ हुआ, जिस प्रकार से पुलिस बता रही है कि दरअसल ये मामला जो है वो रोड रेज का है और दो गाड़ियों की टक्कर के बाद हुए झगड़े का जो असर है वो मनोज तिवारी के घर तक पहुंचा और यहां पर भी मारपीट हुई। हालांकि इस पूरी घटना में असली हकीकत क्या है
इस पर पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन रंजीत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मनोज तिवारी के घर पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है जय कुमार और जसवंत कुमार। इनमें से जय कुमार वैगनार चला रहा था। ये लोग राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले रसोइये के भाई हैं और राष्ट्रपति भवन में ही रहते हैं। राष्ट्रपति भवन में रसोइये का काम करने वाले जगदीश कुमार के मुताबिक जय कुमार रात को वैगनार से आ रहे थे, तभी मनोज तिवारी की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। गाड़ी में 5 से 6 लोग थे। आरोप है कि वो सभी लोग नशे में थे। उन लोगों ने जय कुमार के साथ मारपीट भी की। इसके बाद जय कुमार ने अपने भाई को फोन किया और उसके बाद पीड़ित पक्ष ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया और मनोज तिवारी के घर में दाखिल हुए। पुलिस पर यह भी आरोप है कि उसने अब तक मनोज तिवारी की गाड़ी चला रहे ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया। जैनेंद्र, हमारे संवाददाता ने आरोपी के भाई जगदीश कुमार से इस पूरे मामले में बातचीत की है, सुनिए। मनोज तिवारी के घर पर कथित तौर पर हमले का आरोप जिन लोगों पर है उन्हें पुलिस जो है वो हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। इस कमरे के अंदर उनसे पूछताछ हो रही है और हमारे साथ आरोपियों के रिश्तेदार हैं जो राष्ट्रपति भवन में काम करते हैं। ये बताइए कि घटना कैसे हुई, आप लोगों को क्या जानकारी मिली? सर, घटना में ऐसा हुई कि छोटा भाई जा रहा था वैगनार गाड़ी से, तो उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो आई जिस पे सांसद लिखा हुआ था। उन्होंने इसकी गाड़ी को हिट करे, गाड़ी पलट गई। उसके बाद पलटने के बाद इन लोगों ने उसको गाड़ी उसने उठाया तो छोटे भाई ने कहा मेरे को किसने मारा, तो उन्होंने गाली गलौज, उन्होंने शराब पी रखी थी, छोटे भाई पे हमला करने लग गए। किन लोगों ने? जो तिवारी जी के उधर काम करते। ठीक है, ठीक है। तो इसी बात पे झगड़ा हो गया। तो क्या मौके पर सांसद भी मौजूद थे? सांसद जी मौजूद हैं। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ पर सर करीब 6-7 लोग थे वो जिन्होंने पिटाई लगाई इसकी। फिर इसने मेरे को कॉल करा, मैं सो रहा था तो मैं आया, तो इसने मैं देखा कि माहौल बहुत गर्म था। हमने पीसीआर कॉल हम लोगों ने करी थी। पीसीआर कॉल हमने करी थी। छोटे भाई के चोट लगने के बावजूद भी उसको मारा गया, पीटा गया। लेकिन इस बात पे लोग कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम सर बहुत गरीब आदमी है, हमारा कोई है नहीं, बस मैं राष्ट्रपति भवन में जी कुक हूँ, इसी वजह से हमारी कोई जान पहचान नहीं है। इन्होंने सब सवेरे से रात से मीडिया बुला रखी है। हमें ना किसी चीज़ की बहुत दिक्कत हो रही है सर हमें, और प्लीज़ हमको वो मिलना चाहिए, न्याय मिलना। वैगनार में कितने लोग? वैगनार में मेरा छोटा भाई सवार था। मैं और वो दोनों भाई को कॉल करा छोटे भाई ने कि मेरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तब हम आए तो देखा तो मार पीट के वो भाग गए। तो इसलिए में दूसरे 2 आए तो हम लोगों ने भाई क्यों मारा, तो लोगों फिर और लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिसमें से मेरे भाई की सोने की चेन भी गिर गई थी। लेकिन उनको पता कैसे चला कि ये जो है मनोज तिवारी की गाड़ी है? और उसके घर में घुसे थे वो लोग। घटना उनके घर के सामने ही हुई? घर के सामने हुई, वो घर में घुस गए थे सांसद के घर में घुस गए। फिर हमने पीसीआर को लेके गए थे अंदर। पीसीआर वाले ने उसको मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, मतलब अंदर घुस के आ गए, लेकिन फिर उन्होंने ज्यादा देखा नहीं। इसी वजह से आप लोग, जब पुलिस आई तो दोबारा आप लोग अंदर घुसे? हाँ, पुलिस वाले के साथ घुसे हम। ठीक है, लेकिन मारपीट क्यों की? वहाँ सीसीटीवी में दिख रहा है कि आप लोगों ने हमने मारपीट नहीं की, धक्की में धक्का हुई है। अच्छा, मारपीट नहीं। क्या कह रहे थे? हम कुछ नहीं चाह रहे थे, हम कर रहे थे उन जो 6-7 बंदे ने मारा उनको अरेस्ट करके अंदर रखे। तो आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने हमला किया? हम हमला करेंगे सर, इतने बड़े आदमी पे हमारी औकात है हमला करने की? गरीब आदमी सर, जो नौकरी करते हैं, छोटी सी नौकरी करते हैं, किसी इतने बड़े आदमी का हमला करेंगे? हम तो बस उसको पूछने गए थे भाई बाहर निकालो, तो इसी पे झगड़ा। कितने लोग के साथ गए थे आप लोग? हम लोग तो पुलिस वाले के साथ गए थे सर। कितने लोगों के साथ? हम पुलिस थे, हम थे, ये हम 2-3 भाई थे और मेरे एक भाई, तो सब लोग गए थे, 4-5 लोग थे। और इन लोगों का कहना है कि ये बेहद मामूली लोग हैं और हमले की तो सोच भी नहीं सकते। ये लोग महज टक्कर के बाद हर्जाना मांगने के लिए जो है वो सांसद के घर पर पहुंचे थे, जहां पर कि उनके स्टाफ के साथ उनकी झड़प हो गई। कैमरामैन रंजीत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।